हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एनी बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट नंबर 7 दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और इस यूनिट का हम लास्ट चैप्टर मतलब थर्ड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है इवोल्यूशन। आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है, और इस चैप्टर के अंदर हम आज की वीडियो में कवर कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। राइट, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि भाई इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इवोल्यूशन कैसे होता है, ये सब जानने वाले हैं। राइट, चले तो स्टार्ट करें। जल्दी बताइए, स्टार्ट करें तो उससे पहले जल्दी से फटाफट अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। और अटेंडेंस कैसे लगानी है तो आपको पता ही है ना, कैसे लगाना है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, भाई बहन और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं किससे। वॉट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन। भाई ये वेरिएशन तो हो रहा है, समझ में आ रहा है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज। बट इस चेंज का कारण क्या है, ये चेंज क्यों हुआ, ये नहीं बताया। ये तो बोल दिया कि हाँ, जो ओरिजिन हुआ है, ठीक है, जो इवोल्यूशन हुआ वो वेरिएशन की वजह से हो रहा है। ओके, बट ये वेरिएशन का कारण क्या है ना, क्या कारण है बाबा, इस वेरिएशन का क्या कारण है। तो जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है, लास्ट चैप्टर आपका जो था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इससे पहले भी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वहां पर आपने पढ़ा था कि म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन होता है। बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। किसने नहीं बोला, डार्विन जी ने। एंड हाउ डज स्पेशिएशन अकर। स्पेशिएशन का मतलब क्या होता है, न्यू स्पीसीज, है ना। न्यू स्पीसीज कैसे फॉर्म हो रही है, ये भी नहीं बताया कि भाई न्यू स्पीसीज कैसे फॉर्म हो रही है। तो स्पेशिएशन का मतलब होता है कैसे स्पेशिएशन होता है। तो देखिए बेटा, ये तो इनसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, नहीं बताया। मैं आपको बताती हूँ, वेरिएशन जो है वो किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से। राइट, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। ओके, किसकी वजह से, म्यूटेशन या क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है बेटा, वेरिएशन। स्पेशिएशन क्या होता है, स्पेशिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। स्पेशिएशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब बात आ रही है भाई, ये न्यू स्पीसीज कैसे फॉर्म हुई। ओके, बिल्कुल आपके मन में तो आया होगा क्वेश्चन। तो देखिए, ये एक इलाका है ना, एक पॉपुलेशन रह रही है इस इलाके में, है ना। यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन है, बिल्कुल पॉपुलेशन है। और इस पॉपुलेशन में क्या है, मेंबर्स हैं, क्या है, मेंबर्स हैं। ठीक है, ये मेंबर्स जो है स्प्लिट हो गए ग्रुप में। किस में स्प्लिट हो गए, ग्रुप में। तो ये स्प्लिट हो गए किसमें, एक मिनट, ये स्प्लिट हो गए, स्प्लिट इनटू ग्रुप्स। तो ये दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स में क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। ये ग्रुप हो गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी सपोज, है ना। अब ये क्या है बेटा, ये ग्रुप ए और ग्रुप बी जो है एक दूसरे से आइसोलेट हो गए, कंप्लीटली आइसोलेट हो गए। और इनमें क्या देखने को मिलेगा, इनमें ग्रेजुअल चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी isolate from
ईच अदर, और इनने क्या अडॉप्ट किया, चेंजेस, और इन्होंने अपने अंदर क्या लेकर आए, चेंजेस, क्या लेकर आए, चेंजेस, और इन चेंजेस की वजह से क्या हुई, न्यू स्पीसीज बनी, क्या बनी, न्यू स्पीसीज बनी, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेशिएशन, क्या बोलते हैं, स्पेशिएशन, राइट। क्लियर है या नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इवन दो मेंडल जी आए थे, कब आए थे, 1800 में आए थे, पक्का ना। तो मेंडल जी ने बता दिया था कि ही हैड टॉक्ड ऑफ इनहेरिटेबल, कि भाई फैक्टर कुछ चीज होती है, जीन को इन्होंने उस टाइम पे क्या बोला था, फैक्टर बोला था, जीन को इन्होंने क्या बोला था, फैक्टर, ठीक है। कि फैक्टर जो होते हैं, है ना, इनहेरिटेबल होते हैं, इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप। डार्विन आइदर इग्नोर्ड दीज ऑब्जर्वेशन और केप्ट साइलेंस। भाई मेंडल जी पहले बोल के चले गए थे कि फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, राइट। ये चीज जानने के बाद भी डार्विन जी ने इस चीज को पूरे तरीके से इग्नोर किया, है ना, कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं रखी इस पे, या चुप्पी साध ली, कुछ नहीं बोले वो इनहेरिटेबल के बारे में, ठीक है, कि भाई फैक्टर जैसी कुछ चीज होती है जो कि ट्रांसफर होती है, कुछ नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। फिर बाद में आए कौन, बाद में मतलब हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए जो कि थे ह्यूगो डी ब्रीज, ठीक है। कौन थे, ह्यूगो डी ब्रीज। तो ह्यूगो डी ब्रीज कौन थे भाई, साइंटिस्ट थे, सिंपल सी बात है, कौन थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने दी म्यूटेशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी, म्यूटेशन थ्योरी। और इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बोला, ह्यूगो डी ब्रीज ने कौन सी थ्योरी दी है, म्यूटेशन थ्योरी। किसने दी है म्यूटेशन थ्योरी, गिवन बाय ह्यूगो डी ब्रीज इन 1901, कब, 1901 में। ये किस पे काम कर रहे थे, किस पे काम कर रहे थी ये, ही वर्क्स ऑन प्राइमरोज। प्राइमरोज का नाम सुना है, जिसे हम, इसका साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, इसका साइंटिफिक नेम है ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ओके, क्लियर है, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है। तो इस पर ये काम कर रहे थे, ओके। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला कि भाई जो आपको इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, कि यहाँ पर नेचुरल ब्रीडिंग पॉपुलेशन है, क्या है, नेचुरल ब्रीडिंग पॉपुलेशन होती है। नेचुरल ब्रीडिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है, समझ में आ गया। नेचुरल ब्रीडिंग पॉपुलेशन का मतलब है एक पॉपुलेशन जो है वो नेचुरली अकर थी और उनमें क्या हो रही, ब्रीडिंग हो रही है, राइट। तो नेचुरल ब्रीडिंग पॉपुलेशन जो है उसमें क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, उसमें क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, और इस म्यूटेशन का रिजल्ट निकला इवोल्यूशन। इस म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ है बेटा, इवोल्यूशन। तो इनका कहना है कि म्यूटेशन कारण है किसका, इवोल्यूशन का। और म्यूटेशन के ऊपर इन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले, क्या पॉइंट्स बोले इन्होंने म्यूटेशन के ऊपर, तो देखिए इन्होंने म्यूटेशन के ऊपर कुछ पॉइंट्स बोले। वो पॉइंट है, हाँ चलिए, तो ये पॉइंट जो बोल रहे थे म्यूटेशन के ऊपर वो क्या थे, कि म्यूटेशन जो होता है वो कैसा होता है, बताइए, लार्ज होता है। क्या होता है, लार्ज म्यूटेशन होता है, ओके। ये म्यूटेशन जो है कैसा होता है, रैंडम होता है, मतलब सडन होता है, ऐसा नहीं है कि सोच के होगा, एकदम से हो जाएगा, सडन या और रैंडम, सडन और रैंडम होता है,
और रैंडम, ठीक है। कैसा होता है, लार्ज होता है, सडन और रैंडम होता है, राइट। और कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। म्यूटेशन ये नहीं पूछेगा कि मैं इस डायरेक्शन में हूँ, इस डायरेक्शन में हूँ या इस डायरेक्शन में हूँ। तो इनका कहना है कि म्यूटेशन जो है ये नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। और म्यूटेशन जो है ये कैसा होता है, हेरिटेबल। हेरिटेबल का मतलब क्या है, ये ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, राइट। ये किसका कहना था, जल्दी बताइए, ह्यूगो डी ब्रीस का। किसका कहना था, ह्यूगो डी ब्रीस का। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट डार्विन जी भी कुछ बोल के गए थे। डार्विन जी क्या बोल के गए थे, तो हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं किसका, डार्विन जी का और ह्यूगो डी ब्रीस का। ओके, तो डार्विन जी का कहना था एक तरफ हम डार्विन जी की बात सुनते हैं, सुनना तो सबकी पड़ेगी हमको, राइट। तो एक तरफ हम डार्विन जी की बात सुनते हैं, दूसरी तरफ हम दूसरी तरफ हम ह्यूगो डी ब्रीस की सुनते हैं। तो इनका कहना था कि भाई इवोल्यूशन जो होता है, इनका कहना है कि इवोल्यूशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, बताइए। इनका कहना है कि इवोल्यूशन जो है वो वेरिएशन की वजह से है। किसकी वजह से है, वेरिएशन की वजह से। अब वेरिएशन कैसे हुआ ये इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ बोल दिया कि इवोल्यूशन वेरिएशन की वजह से होता है, नेचुरल सिलेक्शन दे दिया इन्होंने, बट बताया नहीं कि वेरिएशन का कारण क्या है, वेरिएशन क्यों हो रहा है। चेंज तो हमें पता है कि चेंज हो रहा है तभी तो इवोल्यूशन हुआ, बट इस चेंज का कारण क्या ये इन्होंने नहीं बताया। वहीं पर यहां पर ह्यूगो डी ब्रीज ने बोला कि भाई इवोल्यूशन जो है वो किस वजह से हो रहा है, इवोल्यूशन जो है ये किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है म्यूटेशन की वजह से। किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से, राइट। किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से। और इनका कहना है ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन कैसा होता है बेटा, ये वेरिएशन जो है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। कैसा होता है, स्मॉल। तो ये वेरिएशन इनका कहना है कि ये स्मॉल वेरिएशन है ना। इनका कहना है स्मॉल होता है, इनका कहना है नहीं म्यूटेशन लार्ज होता है, ठीक है। एक दूसरे से अलग चल रहे हैं बिल्कुल। फिर इनका कहना है कि ये जो वेरिएशन है ये ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल का मतलब स्लो है, धीमे धीमे हो रहा है, एकदम से नहीं हो रहा। तो ये क्या है, ग्रेजुअल है, ओके, मतलब स्लो है। इनका कहना है भाई रैंडम है, सडन है। इनका कहना है सडन है और रैंडम है। फिर ये बोलते हैं कि भाई ये जो वेरिएशन हो रहा है ये डायरेक्शन में हो रहा है, एक डायरेक्शन में हो रहा है, एक दिशा में हो रहा है, कहीं भी वेरिएशन नहीं हो रहा, राइट। तो इनका कहना है कि डायरेक्शनल होता है। और ये इनका कहना है कि डायरेक्शनल लेस है ना। इनका कहना है कि ये जो म्यूटेशन है ये डायरेक्शनल लेस होता है, किसी डायरेक्शन में नहीं होता कि हाँ मैं इसी डायरेक्शन में होऊंगा, राइट। फिर इनका कहना क्या था, इनका कहना था कि ये जो म्यूटेशन है ये क्या है, डायरेक्शनल लेस। ओके, इतने पॉइंट लिखिए आप जल्दी से। फिर एक और एक्स्ट्रा पॉइंट किसने बोला, ह्यूगो डी ब्रीज ने। किसने, ह्यूगो डी ब्रीज ने। उससे पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो ह्यूगो डी ब्रीज ने एक पॉइंट दिया किसके बारे में, सॉल्टेशन के बारे में। सॉल्टेशन क्या होता है, तो ह्यूगो डी ब्रीज ने बोला कि सॉल्टेशन जो होता है, सॉल्टेशन का मतलब है सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशन। सिंगल कैसा है, सिंगल है, लार्ज स्टेप म्यूटेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, सॉल्टेशन। उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्टेशन।
म्यूटेशन, राइट। ये किसका कहना था? ह्यूगो डी ब्रीज का। किसका कहना था? ह्यूगो डी ब्रीज का, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए इनका कहना है इन द फर्स्ट डिकेड 20th सेंचुरी, कब भाई? 20th सेंचुरी में ह्यूगो डी ब्रीज बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइम रोज, किस पे काम किया था इन्होंने? इवनिंग प्राइम रोज पर ब्रॉट फोर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन। यहां से इन्होंने किसका आइडिया निकाला? म्यूटेशन का। ये कैसा होता है? लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन पॉपुलेशन। तो इन्होंने क्या देखा भाई कि लार्ज डिफरेंस देखने को मिल रहा है किसमें? पॉपुलेशन में। और ये जो डिफरेंस है वो सडन डिफरेंस है। क्या है? सडन डिफरेंस। ऐसा नहीं है थोड़ा सा आया, फिर थोड़ा सा आया, फिर थोड़ा सा आया, फिर बहुत बड़ा आया। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो इवनिंग प्राइम रोज में लार्ज डिफरेंस देखने को मिल रहा है पॉपुलेशन में, और ये जो डिफरेंस है ये सडन हुआ। कैसे हुआ? सडन हुआ, राइट। अब ही बिलीव्ड दैट इट इज म्यूटेशन। इन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो सडन चेंज है ये क्या है? म्यूटेशन है। विच कॉजेस इवोल्यूशन, जो कि क्या है? इवोल्यूशन का कारण है। एंड नॉट द माइनर वेरिएशन, ठीक है, एंड नॉट द माइनर वेरिएशन मतलब हेरिटेबल दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट, ठीक है, जिसके बारे में किसने बोला था? डार्विन ने, कि वेरिएशन जैसी कोई चीज होती है जो कि क्या करता है? इवोल्यूशन करता है, राइट। क्लियर है? तो इसी बात पे जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक करिए, जल्दी फटाफट भाई सेशन लाइक कर दीजिए। ओके, अब देखिए म्यूटेशन आर रैंडम। इनका कहना है कि जो म्यूटेशन होता है वो कैसा होता है? बेटा एक एक पॉइंट मैं लिखवा चुकी हूँ बस, और आपको यहाँ पर मैं थ्योरी में पढ़ के बता रही हूँ। रैंडम होता है एंड डायरेक्शनल लेस, वाइल डार्विन वेरिएशंस आर स्मॉल। ये कैसा होता है? डार्विन का वेरिएशन स्मॉल है और डायरेक्शनल है। तो देखो डिफरेंस दिख गया ना, जो कि मैंने पीछे बताया था। इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल। डार्विन के लिए जो इवोल्यूशन है वो कैसा है? ग्रेजुअल है। वाइल डी ब्रीज के लिए बिलीव द म्यूटेशन कॉज स्पेशिएशन। म्यूटेशन क्या कॉज करता है? स्पेशिएशन एंड हेंस कॉल्ड सॉल्टेशन। और इसी स्पेशिएशन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब क्या है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। क्या होता है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रॉट आउट सम क्लैरिटी। तो देखते हैं हम आगे क्लैरिटी क्या है इस पे। ओके, क्लियर है? चलिए ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक चीज आपको मैंने लिखवा दी है उस टेबल में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन चीज में कि भाई किसने क्या बोल के चले गए, हमें कुछ समझ नहीं आता। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट। समझ में आया कि नहीं? मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन कितना छोटा सा पार्ट था, राइट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एंड लाइव सेशन अटेंड कर सके और आपका किसी भी प्रकार का बैकलॉग ना रहे। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहाँ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा एंड इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एंड इस प्लेलिस्ट में आपको स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इन सारी प्लेलिस्ट को हमने सेपरेट रखा है और इस प्लेलिस्ट के अंदर इंक्लूड है हर एक चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी थ्योरी के साथ एडवांस थ्योरी भी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये सारा का सारा आपको हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिलने वाला है, जिससे आपका हर एक चैप्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि आप एक सीक्वेंस में हर एक चीज़ को फॉलो करने वाले हैं और आपकी स्टडी काफ़ी स्मार्ट बनने वाली है, राइट। इसके अलावा आप
हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे आपको क्लास 6 टू क्लास 12 तक के कोर्सेज कराए जाते हैं। वहीं पर आपको इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक के कोर्सेज कराए जाते हैं। अब बात आती है कि मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज कौन से हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज है सीबीएसई बोर्ड। मैग्नेट ब्रेन्स पर सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है। क्या मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे स्टेट बोर्ड्स की प्रिपरेशन नहीं कराई जाती? क्या मैग्नेट ब्रेन्स स्टेट बोर्ड वाले बच्चे को फ्री एजुकेशन नहीं देता? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, और वो भी फ्री एजुकेशन के साथ, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने यही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।